मणिपुर की जो इस वक्त जो सिचुएशन है, अब चीफ मिनिस्टर को तो हटा दिया गया है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जिस तरह से आपने देखा कि ऑडियंस में भी जो है वहीं अभी भी लड़ाई हो रही थी, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दैट? जी देखिए, ऐसा है, मणिपुर के लोग चाहे वो मैती हो या कुकी हो, अपने ही प्रदेश में शरणार्थी हैं। जी जी, यू विजिटेड आल्सो दैट कैंप्स? और उनके सबके कैंप्स में मैं उनसे मिलने गया था। हर आदमी एक ही आवाज में यही चाहता है कि हम घर लौटना चाहते हैं। इसलिए उनकी घर वापसी का तरीका ये है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाए। जिन लोगों के पास अवैध बंदूकें हैं उनसे बंदूकें ली जाए, अमन चैन शांति बहाल की जाए मणिपुर में। मैतीज और कुकीज को एक ही टेबल पे बैठाकर बात की जाए कि ये जो आपस में घृणा है, इसका अंत किस तरीके से हो सकता है। इसमें समय लगेगा, पर सबसे पहला जो कदम लेना है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होना चाहिए, पीस बहाल होना चाहिए। लेकिन सर, वो आपकी बात बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ की जा रही है, हमारे मुल्क में की जा रही है, मणिपुर में भी की जा रही है, उसका रिप्लिका जो है तो मणिपुर है, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्योंकि आप देख रहे हैं, पूरे मुल्क में देख रहे हैं, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। पॉसिबल क्यों नहीं है? हम लोग हर चीज को राजनीतिक एंगल से क्यों देखते हैं? पॉसिबल तो है जी, अगर लोग चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है। पर जो इस देश में जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको पहल करके शांति तो बहाल करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल सर मेरा सिर्फ यही है कि चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया है, वो टेप्स जो है तो प्रूव हो गए हैं कि वो उन्हीं की आवाज थी। नहीं, अभी तो प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, एलिगेशंस हैं। अच्छा ठीक है सर, अभी वो मुकदमा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आप एक हायर कोर्ट के जज रहे हैं जी, तो आप समझते हैं कि उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उन्हें अकाउंटेबल तो बनाना ही चाहिए।